पिछले हफ्ते में इतना बड़ा घटनाक्रम इजराइल में हुआ, हिंदुस्तान की मीडिया में तो कोई चर्चा ही नहीं। जो बदलाव न्यायपालिका को लेकर के यहाँ किरेन रिजिजू जी हमेशा बयान दे रहे हैं, चाहते हैं, उसी तरह के कानून वहां बन गए थे और उसके खिलाफ कितना बड़ा जन आंदोलन इजराइल में खड़ा हुआ, जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन इंडियन मीडिया में कोई चर्चा नहीं उसकी। तो खबरें किस तरह से आती हैं, सारा कॉरपोरेट का एक वर्चस्व जो मीडिया पर है, तो लोकतंत्र की चौथी सत्ता के रूप में भारत में, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि मीडिया अपना क्रेडेंशियल खो रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि भाई कुछ लोगों पे कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होती है, तो ये प्रवृत्ति सारी दुनिया में देखी जा रही है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं उनके विरुद्ध मुकदमे नहीं दर्ज होते, उनके विरुद्ध कार्रवाइयां नहीं होती, चाहे कितने गंभीर और प्रामाणिक आरोप क्यों न हो। दूसरी तरफ बिल्कुल अप्रामाणिक आरोपों के आधार पर मुकदमे भी कायम होते हैं, सजाएं भी हो जाती है। राहुल गांधी का केस अभी बिल्कुल उसका उदाहरण है कि वो कहते हैं कि मैंने तो 3 लोगों का नाम ले करके कहा था, 3 मोदीज का नाम मैंने लिया था, उन तीनों में किसी ने कंटेम्प्ट किया नहीं। और जब कंसर्न व्यक्ति का कंटेम्प्ट नहीं करता है तो कहीं से कंटेम्प्ट लागू होता नहीं, तो एक अभूतपूर्व सा फैसला है वो। तो ये प्रवृत्ति तो सारी दुनिया में है और इसको हम कह सकते हैं कि जो हालात हैं उसमें डेमोक्रेसीज कहीं ना कहीं पोस्ट डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिसमें डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, उसका स्ट्रक्चर तो खड़ा रहता है लेकिन डेमोक्रेसी मरती चली जाती है। ये क्राइसिस है आज की। अभी जो ट्रम्प का मामला है जिसपे आज तिवारी जी ने आमंत्रित किया बातचीत के लिए, तो ये जो अपराध जिसमें गिरफ्तारी हुई ट्रम्प की, इसकी बुनियाद में जो घटना है वो बहुत पुरानी है। वो 2006 की घटना है, जब किसी पोर्न स्टार की उनसे मुलाकात होटल के कमरे में होती है और आरोप ये है कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन बाद में इसका खुलासा 2011 में वो पोर्न स्टार जो है स्टॉर्मी डैनियल्स वो करती है। लेकिन जब इलेक्शन आ जाता है 2016 में, जब वो चुनाव लड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये खतरा पैदा होता है कि कहीं वो इसको लेकर के कोई ब्लैकमेल न करे या कोई ऐसा शगुफा न खड़ा हो जिससे चुनाव में उनको नुकसान हो, तो उनका वकील जो है वो $1,30,000 का पेमेंट करने का आरोप अब आता है पब्लिक डोमेन में। तो यहाँ जो अपराध है पोर्न स्टार को अमेरिका में पेमेंट करना, ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन ये तो इलेक्शन के समय उस वकील ने अपनी फीस दिखा के लिया है और आरोप है कि वो उसे पेमेंट किया गया है। तो यहाँ घपला है चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए, और ये काम सारी दुनिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग बड़े आराम से अपने राजनीतिक हितों के लिए चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रभावित कर रहे हैं। आप तो देखते हैं हिंदुस्तान में जो पार्टी सत्ता में है, पहले भी सत्ता में वो रही है, लेकिन उस समय एक दावा वो लोग करते थे, वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था। तो मेरे वैचारिक मतभेद उनसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कभी राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते कि भाई ऐसा दावा कैसे क्यों करते हैं। तो मुझे लगा कि 13 दिन में सरकार गवा दी, 13 महीने में सरकार गवा दी, और 13 महीने में जो सरकार गवाई वो 1 वोट से गिरी थी। वो 1 वोट कानूनन सही हो लेकिन वो अनैतिक था, क्योंकि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का वोट था जो टेक्निकली उस समय तक लोकसभा के पार्लियामेंट में मेंबर थे। तो सरकारें इस तरह से उन्होंने गवा दी, लेकिन वो काम नहीं किया, सांसदों की खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ का जो काम उससे पहले वीवी नरसिंह राव साहब की सरकार ने किया था और बदनामी ओढ़ी थी। तो अगर कहते थे कि वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, तो चलो ठीक है, आज तो हालात ये हो गए हैं कि चुनाव कोई जीते सरकार हम ही बनाएंगे, डेमोक्रेसी यहाँ पहुंच गई है। तो ये चुनावी प्रक्रियाओं को और चुनाव के बाद गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की प्रक्रियाओं को
प्रभावित करना धनबल के कॉर्पोरेट से आने वाले पैसे के बूते पर, क्योंकि जो एमएलएज हैं 7 पीढ़ी में कभी सुना नहीं हो जितनी रकम, कल्पना नहीं की हो जिसकी, तो 30-30 करोड़ की अटैची अगर सामने, हम लोग तो सोचते थे भाई कोई पार्लियामेंट मेंबर हो गया, कोई असेंबली का मेंबर हो गया तो उसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हुई, इसको तो वो कभी नहीं गवाएगा, इस पे बट्टा नहीं लगाना चाहेगा। लेकिन अब तो इस्तीफा दे रहे हैं लोग एक अटैची लेने के बाद, तो डेमोक्रेसी बहुत दूर निकल गई है, जिसमें उसका स्ट्रक्चर तो खड़ा है लेकिन डेमोक्रेसी अंदर से मरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो ट्रम्प का मसला है, ट्रम्प के ऊपर आपराधिक आरोप कोई नई चीज नहीं है। बिजनेस फ्रॉड के कम से कम 2.5 दर्जन मसले ट्रम्प के ऊपर ऑलरेडी हैं, और इसके अलावा भी आपने जिक्र किया कि दूसरे फौजदारी केसेस अभी आने वाले हैं उनके, अब तक आ जाने चाहिए थे। जिस तरह से वहां की पार्लियामेंट में कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ, लोग चढ़ गए उस बिल्डिंग पे, और जिस तरह की एनार्की हुई सत्ता परिवर्तन के दौर में चुनाव हार जाने के बाद, तो वो एक अभूतपूर्व घटना थी अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में। तो वो सारे मुकदमे अभी आएंगे, तो ये ट्रम्प के लिए कोई बिल्कुल नई बात नहीं कही जा सकती। तो अपराध चुनावी प्रक्रिया को, लोकतंत्र को आहत करने का बुनियादी तौर पर जो आरोप उनके ऊपर है कि लोकतंत्र और उसकी प्रक्रियाओं को राजनीतिक स्वार्थों के लिए आहत करने का काम उन्होंने किया है। और इस तरह के आरोप पहले भी अमेरिका में आए हैं, महाभियोग भी चला है चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आक्षेप तो महाभियोग के रूप में अमेरिका में आए। ये अलग बात है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होकर के गिरफ्तारी होना, ये पहली घटना है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। तो सारी दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र की संस्थाओं पर, लोकतंत्र की स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं पर आघात हो रहा है, उससे भारत भी अछूता नहीं है, पाकिस्तान भी अछूता नहीं है और अमेरिका भी अछूता नहीं है। और अभी मैंने चर्चा की इजराइल की घटना, जिसके अखबारों में जो चर्चा होनी चाहिए थी, मीडिया में जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, क्योंकि वहां तो यहां तक कानून बना दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई फैसला न्यायपालिका देती है तो वो लागू नहीं होगा, और जब तक कि वो पार्लियामेंट में नहीं पारित हो जाएगा। तो न्यायिक स्वतंत्रता को एकदम क्रश कर देने का जो कानून बना, और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भी वही प्राविधान वहां अडॉप्ट किए गए थे, जिसकी वकालत हिंदुस्तान में लगातार कार्यपालिका करती चली जा रही है, हमारे न्याय मंत्री करते चले जा रहे हैं। वो जो अभी तक स्थापित प्रक्रिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, उसके खिलाफ। तो ये लोकतंत्र की संस्थाओं पर आघात का जो सिलसिला दुनिया में चल रहा है, और ये मैं आदम साहब से सहमत हूं कि एक पूंजीवादी हमला है संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का और ये ग्लोबलाइजेशन के बाद के दौर में सत्ता को हाँकने की अभ्यांतरिक शक्तियों से जिस तरह से कॉर्पोरेट लैस होता चला गया है, तो ये उसके नेचुरल आउटकम है, ये उसके दुष्परिणाम हैं, और उसी की एक कड़ी ट्रम्प की गिरफ्तारी और उसके ऊपर मुकदमा कायम होना है। तिवारी जी।